AutoCAD 2021 इस वीडियो के माध्यम से मैं AutoCAD के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो बेसिक है, इनिशियल स्टेज का इन्फॉर्मेशन है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। AutoCAD कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग यानी कि कैड का फुल फॉर्म जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होता है, के दुनिया में प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पहला AutoCAD दिसंबर 1982 में रिलीज हुआ था। आप देख सकते हैं इस ऊपर वाले फिगर में, ऊपर वाले पिक्चर में, ये 1982 वाला कंप्यूटर मेरा लेफ्ट हैंड साइड के तरफ है और जो मॉडर्न जो है AutoCAD वो 2021 वाला है, वो राइट साइड में है। ठीक है, अब जो है जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन था 1982 वाले ईयर में जो है, उस समय लैपटॉप तो आया नहीं है था, तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी एप्लीकेशन आए वो डेस्कटॉप वर्जन में ही थे। तो इसलिए यहाँ पर भी जो 1982 का जो AutoCAD कंप्यूटर था, AutoCAD जो था वो डेस्कटॉप ही एप्लीकेशन था जो, और वह इंटरनल ग्राफिक कंट्रोलर से माइक्रो कंप्यूटर में पहली बार ऑपरेट हुआ। ये जो कंप्यूटर हम देख रहे हैं ये माइक्रो कंप्यूटर है जिसमें इंटरनल ग्राफिक कंट्रोलर था, जिसके मदद से जो है पहला कंप्यूटर इसके अंदर ऑपरेट हुआ। दिसंबर 2020 से में यह 39 वर्ष को पूरा किया। अब 1982 दिसंबर 1982 से दिसंबर 2020 में आप कैलकुलेट कीजिएगा तो मेरा 39 इयर्स होता है और ये अभी जून मंथ चल रहा है और ऑब्वियस सी बात है 39 इयर्स अभी तक जो है 39 ईयर 6 मंथ हो चुके हैं और इस दौरान इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी ज़्यादा इसके टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ। आप देख सकते हैं ये मेरा लुक है 1982 का और ये जो मेरा लुक है 2021 का। इसमें काफ़ी कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स फिगर जो है काफ़ी कम समय में इसमें बन तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसकी तुलना वही ये जो है एक तो काफ़ी महंगा आता था और ये इसमें जो है मेरा ड्राइंग बनाने में काफ़ी समय लग जाता था। तो ये तो था ये माइक्रो कंप्यूटर और जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसमें AutoCAD। अब देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस रहा होगा उस समय का और अभी में क्या डिफरेंस है, आप देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से। आगे चलते हैं। AutoCAD 2021 जो सिस्टम रिक्वायरमेंट मांगता है वो इस प्रकार है। मेरा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 और 8.1 होना चाहिए। हम जानते हैं जो हमारे पुराने कंप्यूटर में था वो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम था और अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर है मेरा उसमें 64 बिट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो 32 बिट्स का कंप्यूटर होगा इसमें ये काम नहीं करेगा। 32 बिट्स के कंप्यूटर में ये जो है सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, जबकि ये सॉफ्टवेयर जो है अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आया 64 बिट में ही ऑपरेटिंग सिस्टम में ये काम करेगा। प्रोसेसर 2.5 गीगाहर्ट्ज है, ये एक्चुअली CPU का स्पीड है, जिसमें मतलब कि अगर गीगाहर्ट्ज बढ़ने से जो है उसके स्पीड में चेंजेस आएगी कंप्यूटर में।
तो इसका जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसको रिकमेंडेड किया गया है कि अगर 3 या उससे ऊपर हो तो ये स्मूथली रन करेगा। लेकिन अगर 2.5 गीगाहर्ट्ज भी हो तो ये चल सकता है उसके अंदर। ये है मेमोरी 8 GB रैम। तो हम जानते हैं कि मेमोरी जो है 2 GB, 4 GB, 6 GB इस तरह से होता है। पहले जो है 512 MB रैम होता था, और ठीक उससे 128, पहले 128 MB भी रैम होता था। ऐसे करते हुए मतलब ये आगे बढ़ता जाता है ये मेमोरी। तो 8 GB जो है इसको कम से कम रिक्वायरमेंट है, कम से कम इसको 8 GB चाहिए ही चाहिए। और स्मूथली रन करने के लिए इसके अंदर कम से कम जो है 16 GB होना चाहिए। तो ये तो मेमोरी है। उसके बाद डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस कहने का मतलब है कि कोई भी, हम जानते हैं कि जनरल में जो सबसे मतलब CDEF ड्राइव होता है हम लोग के कंप्यूटर में, और हर लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग जो है सी ड्राइव में अपना सी ड्राइव में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, या फिर इवन विंडो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10, विंडो 7 जो भी है, वो सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होती है। तो जिस समय जो है मेरा ऑटो कैड इंस्टॉल होगा इसके अंदर, ऑटो कैड जो है मेरा विंडो के अंदर जिस समय इंस्टॉल होगा, उस समय उस डिस्क में स्पेस कम से कम जो है रिक्वायरमेंट होगी उसकी 7 GB स्पेस होना चाहिए, खाली स्पेस, तभी वो उसके अंदर इंस्टॉल होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। अब जो है डिस्प्ले 1920 इंटू 1080 रिजोल्यूशन का होना चाहिए। इसमें के अंदर जो है रिजोल्यूशन पे एक तरह से मतलब कि हुआ, इनिशियली में काफ़ी जो है कम रिजोल्यूशन का कंप्यूटर आता था, और बाद में जैसे जैसे वक्त बीतता गया रिजोल्यूशन है उसका हाई होती गई। रिजोल्यूशन का मतलब है ये पिक्चर की क्वालिटी, रिजोल्यूशन का मतलब ये डॉट से है, डॉट से क्या है तो एक अगर मेरे पास जो है ये मान लिया जाए लैपटॉप का स्क्रीन या मेरा डेस्कटॉप का स्क्रीन होता है, तो ये इसकी विड्थ हम कह सकते हैं, विड्थ हम मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल जो है विड्थ मानते हैं, और ये वर्टिकल वाले को हम इसकी हाइट मानते हैं। तो इसका जो है इसको हाइट अगर करते हैं तो ये जो है 1920 मेरा ये विड्थ हो गया, और 1080 जो है मेरा हाइट हो गया। अब ये जो है इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स आती है, जिसके वजह से जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पिक्चर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। अब इसके अंदर अंदर स्मॉल छोटे छोटे डॉट्स होंगे, जो यहाँ पर 1920 होंगे, 1920 इसके विड्थ में डॉट है, और हाइट में 1080 डॉट है। जो ही डॉट अगर बढ़ता जाएगा तो हम ये कहेंगे कि उस डिस्प्ले का जो है पिक्चर क्वालिटी काफ़ी हाई है। अब यहाँ पर देखिए कुछ जो है रिजोल्यूशन को दिखाया गया है, जिस रिजोल्यूशन में जो है डिफरेंट डिफरेंट रिजोल्यूशन में हर तरह के मतलब कि हर जनरेशन के सॉफ्टवेयर के लिए अप्लीकेबल था। लेकिन अभी जो है मेरे जो कंप्यूटर में, ये एक्चुअली मेरे कंप्यूटर से लिया गया जो है मेगा रिजोल्यूशन है, जो कि जो है पहला था 800 इंटू, पहला है 800 इंटू 600 है, 1024 इंटू 768 है, 1152 इंटू 864 है। इसी तरह से बढ़ते हुए जो है 19 जो लेटेस्ट वाला जो है मेरे कंप्यूटर का 1920 इंटू 1080 है। ये इस कंप्यूटर का उतना है। ये इससे और भी ज़्यादा आगे आ सकता है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर में आने लगा है। तो ये जो कहता है ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ये हमारा जो है लेटेस्ट जो है कम से कम इसको रिजोल्यूशन चाहिए 1920 इंटू 1080 का, जो कि जो कि अभी मेरे कंप्यूटर में हाई रेजोल्यूशन को बता रहा है। कहने का मतलब ये है
यदि कम रेजोल्यूशन रहेगा तो मेरा पिक्चर क्वालिटी जो है डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होंगे, और डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होंगे। यदि वो ज़्यादा रेजोल्यूशन का होगा तो वो जो है मतलब कि उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। इसको हम समझ सकते हैं कि सपोज अगर मुझे कोई सर्किल बनानी है और एक पॉलीगॉन बनाना है मुझे, यदि तो पॉलीगॉन बनाने के केस में मान लिया जाए इसमें 6 साइड है, तो 6 साइड है तो ऑब्वियस सी बात है हम कहेंगे इसको पॉलीगॉन है और ये सर्किल है। मान लिया जाए इसमें अगर 10 साइड हो तो ये अप्रोक्स जो है मतलब सर्किल के एरिया के इक्विवेलेंट होगा, और कुछ हद तक ये सर्किल की तरह दिखेगा दूर से। लेकिन हम जो ही इसे 100 कर देंगे तो ये मतलब कि और भी ये सर्कुलर शेप में आ जाएगा। अगर ये 1000 हो जाएगा, अगर ये 10,000 होगा तो इसको कोई ये नहीं पकड़ सकता है। ये पॉलीगॉन जो है ये पॉलीगॉन ही है जिसका 1000 साइड है। लेकिन अब जो है यदि ये अगर पॉलीगॉन 10,000 अगर साइड से खींचा गया तो एक्चुअली ये एक सर्किल ही की तरह बिहेव करेगा, और इसको दूर या पास से भी मतलब कि देखने पर कोई यह नहीं कह सकता है ये पॉलीगॉन है, ये जो है पॉलीगॉन है। उसे ये कहेगा कि ऑब्वियस सी बात है ये सर्किल ही है। ठीक उसी तरह से ये पिक्चर में भी होता है। अगर मेरा ये ब्लॉक है मतलब कि अगर पिक्चर का है तो छोटा छोटा डॉट्स है, मान लिया जाए ये है छोटा छोटा डॉट्स मिलाकर पिक्सल हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है इसको जो है ये मेरा छोटा छोटा डॉट्स है। तो जो ही हम अगर सर्किल बनाते हैं तो ये अगर ज़्यादा कम जो है पिक्सल का होगा तो कुछ इस तरह से ये बनाएगा। करते हुए कुछ इस तरह से ये बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये सर्किल तो होगा लेकिन ये पूरा एक्यूरेट नहीं इसे कहा जा सकता है। तो एक्यूरेसी के लिए ये जरूरी है कि उसका पिक्सल क्वालिटी अच्छा हो, यानी कि हाई हो, और इसके लिए जो चाहिए 1920 इंटू 1080 रेजोल्यूशन चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये कंप्यूटर का स्क्रीन है। जब हम ऑटोकैड फर्स्ट टाइम खोलते हैं तो उसके अंदर ये स्क्रीन मेरा अपीयर होता है, जिसमें ऊपर वाले को क्विक एक्सेस टूलबार कहते हैं। ये वो टूलबार होते हैं जो तैयार किए जाते हैं कि हाँ भाई हमको किसी मेनू बार या फिर किसी जो है किसी सिंबल का सहारा ना लेके उसके अंदर नहीं जाके सेव या फिर किसी सेव एज या और भी बहुत सारे कमांड इसके अंदर डाले जा सकते हैं। तो ये तुरंत जो है आप इस पर क्लिक करके आप वो एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये क्विक एक्सेल बार जो इजीली दिखाई दे सकता है, लेकिन जो ही आप अगर सेव करना हो तो ये वाली सिंबल को आप ऑटोकैड की ये सिंबल डाल के इसके अंदर जो है सेव एज बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आप डायरेक्ट इसके ऊपर जाकर जो है अपना वो एक्टिविटी पूरा कर सकते हैं। क्विक एक्सेल टूलबार हो गया। एप्लीकेशन बटन, आप ये जो ए लिखा हुआ है ये एप्लीकेशन बटन है, इसके अंदर भी बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं। आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन बार, जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए इसके अंदर टाइप कर दीजिए और ये जो है दूरबीन के ऊपर आप मतलब क्लिक कीजिएगा तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो देगा। अब ये फाइल टैब होता है। जो ही आप किसी फाइल को खोलते हैं उसका नाम यहाँ अपीयर होता है। जैसे मैंने यहाँ
अभी कोई फाइल नहीं खोला है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अगर पहला फाइल मेरा ड्राइंग 1 है तो ये दूसरा फाइल जो खुलेगा वो ड्राइंग 2 के नाम से है। तो ये फाइल टैब होता है, ये फाइल का नाम शो करता है जो फाइल इस ऑटोकैड में खुलता है उसका। रिबन एरिया, रिबन एरिया में आप देख सकते हैं, रिबन एरिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स बार मेरा प्रेजेंट है, जैसे ड्रॉ टूल बार है, मॉडिफाई एनोटेशन टूल बार हो गया, लेयर टूल बार हो गया, प्रॉपर्टीज टूल बार हो गया। तो ये है, उसके अंदर जो भी कमांड आएंगे वो सारे के सारे इस रिबन एरिया के अंदर होंगे। तो ये तो रिबन एरिया था। व्यू क्यूब, व्यू क्यूब में जो है आप डिफरेंट डिफरेंट साइड में, मतलब कि अगर कोई फिगर, अगर 3 डायमेंशन फिगर है तो उसका डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में आप जाकर जो है इस व्यू क्यूब से देख सकते हैं। मतलब ये है, आप टॉप व्यू देख सकते हैं, आप फ्रंट व्यू देख सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट फेस को आप देख सकते हैं इससे। ये कर्सर है, ये कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 0 कोऑर्डिनेट पर होता है, लेकिन जो है मतलब कि ड्राइंग के हिसाब से ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये ड्राइंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसे एक्चुअली यूसीएस आइकन नहीं है, ये सिलेक्शन कर्सर है। ये ड्राइंग के हिसाब से जिधर मन चाहे आप, जिधर आपका माउस मूव करेगा वही ये कर्सर मूव करता है, ये वो होता है। यूसीएस आइकन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है 0 0 एक्सिस पर होता है, लेकिन ये आवश्यकता अनुसार आप इसे चेंज कर लेते हैं। और ये भी जो है हम आगे अपने वीडियो में बताएंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखता है किसी भी ड्राइंग को बनाने में। लेआउट टैब, लेआउट टैब में इसमें मॉडल है, इसमें लेआउट, लेआउट टैब कहने का मतलब है कि मॉडल, मॉडल में आप ये जो ब्लैंक स्पेस मेरा दिख रहा है ये जो है मॉडल का है। जैसे ही आप लेआउट में जाएंगे तो वहाँ हम लोग प्रिंट एरिया, मतलब प्रिंट एरिया और कैसा कैसा प्रीव्यू है ये वाइट कलर का एक्चुअली शो करता है, वाइट कलर का ये सीट शो करता है, और उसके अंदर पेज सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये लेआउट वगैरह है। कमांड लाइन, इसके अंदर जो है हम लोग कमांड मतलब डालते हैं। अगर लाइन कमांड है तो लाइन डालें, अगर पॉली लाइन है तो पॉली लाइन को डालते हैं। और कोऑर्डिनेट का भी फंक्शन इसी के अंदर काम करता है। स्टेटस बार और टोंगल, ये जो है स्टेटस बार है, इसमें भी बहुत सारे जो है सेटिंग होते हैं। जैसे मॉडल के मॉडल में जाने के लिए ग्रिड का, या फिर स्नैप का सेटिंग होता है, ऑर्थो का होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग इसके अंदर होता है जो आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक उसी तरह से है नेविगेशन बार। ये नेविगेशन बार में भी बहुत सारे कमांड हैं। इसके अंदर जो है पैन देख सकते हैं। पैन कहे तो अगर माउस नहीं हो आपके पास, अगर सिंपल सा टच पैड से काम करना हो तो ये पैन का यूज होता है। और भी बहुत सारे इसके अंदर अंदर जो है कमांड है जिसे आप देख सकते हैं। माउस के बारे में मैं बताता हूँ। ऑटोकैड के लिए माउस एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। यदि टच पैड में और ये लैपटॉप के टच पैड से इसे बनाना हो तो ये एक टफ टास्क हो जाता है। तो माउस के बारे में कुछ जानते हैं। तो माउस में जो है लेफ्ट हैंड, मेरे लेफ्ट हैंड के साइड में ये लेफ्ट माउस बटन है। राइट हैंड साइड में राइट माउस बटन है। स्क्रॉलर जो राउंड शेप में होता है, जो मूव करता है वो जो है स्क्रॉलर व्हील होता है। ये एक्चुअली जूम इन जूम आउट करने के लिए होता है, और इसे अगर प्रेस करके ड्रैग करते हैं तो ये एक तरह का पैन की तरह ये बिहेव करता है। और साइड में बटन ये माउस में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कुछ माउस में ये होते हैं और कुछ माउस में ये नहीं होते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।